हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ फेमस एस्ट्रोलॉजर। चैप्टर का नाम क्या है? फेमस एस्ट्रोलॉजर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? दिस स्टोरी गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट नो वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर करेक्टली। The astrologer was a learned man, had a sound knowledge about the stars and planets. ठीक है, तो चैप्टर हमें क्या सिखाता है? ये स्टोरी हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। ठीक है, एक मैसेज दे रही है कि कोई भी अपने भविष्य को, फ्यूचर यानी कि आने वाला कल, फ्यूचर को सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उसे नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर was a learned man, had a sound knowledge about the stars and planets. इसमें एक एस्ट्रोलॉजर की बात करी गई है। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? एक लर्न्ड मैन है जिसको स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर, जो स्टार्स और प्लैनेट्स के बेसिस पर फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। He was so confident that he used to claim about predicting future events. ठीक है, वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो क्लेम करता था कि वो फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। उसे पता है आने वाले कल में क्या होगा और वो आपको ये देख के बता सकता है। Still, he could not predict the upcoming event for himself. और तब भी वो अपने फ्यूचर को, उसके आने वाले कल में क्या होने वाला है, उसको नहीं प्रिडिक्ट कर पाया। ठीक है, तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। Once there lived an astrologer who was very famous for his nobility. ठीक है, एक समय एक एक जगह एक एस्ट्रोलॉजर रहता था जो कि अपनी नोबिलिटी, अच्छे कामों के लिए काफी ज्यादा फेमस था। One night he saw Yam, who told him that he would be devoured by a crocodile in the Ganga while he was bathing. एक रात उनके सपने में यम आए जिन्होंने उन्हें कहा कि एस्ट्रोलॉजर को क्या होगा? एस्ट्रोलॉजर गंगा नदी में नहा रहा होगा तो उन्हें एक क्रोकोडाइल खा जाएगा। ठीक, तो ही वॉज मच वरीड एंड डिप्रेस्ड। तो उन्हें ये देखकर, ये सपना देखकर वो काफी ज्यादा वरी यानी कि चिंता करने लगे और डिप्रेस्ड हो गए। एट लास्ट ही थॉट दैट ही शुड गो टू अ प्लेस far away and should never bathe in the Ganga. Thus, he was sure to avoid his death. तो आखिर में उन्होंने ये सोचा कि वो एक ऐसी जगह जाएंगे जो कि गंगा नदी से बहुत दूर हो और वो गंगा नदी में कभी नहाने भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें यकीन था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी डेथ जो है नहीं होगी, वो अपनी मौत से बच जाएंगे। So he left for Marwara, which is far away from Ganga. तो वो मारबरा के लिए निकल गए जो कि गंगा नदी से काफी दूरी पर है। He lived there for some time and there also he became a popular astrologer. ठीक है, वो उस जगह काफी समय तक रहे और वहां पर भी वो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर बन गए। There was always a crowd of people at his door and he had a very little leisure. ठीक है, तो क्या हुआ? वहां पर भी उनके घर के बाहर बहुत लोगों की भीड़ लगी रहती थी और उनके पास आराम करने के लिए बहुत कम समय होता था, यानी कि उनका काम वहां पर भी बहुत अच्छे से चलने लग गया। He distributed bread and fruits to the poor. So the poor people also loved and respected him for his generosity. वो क्या करते थे? एस्ट्रोलॉजर गरीबों में ब्रेड और फ्रूट्स बांटा करते थे, तो जो गरीब लोग होते थे वो भी उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनकी जेनरोसिटी की वजह से उनको पसंद करते थे। वो जो इतना काम करते थे, अच्छा काम करते थे, उसके लिए लोग उन्हें पसंद करते थे। He was loved both by poor and the rich. उन्हें अमीर और गरीब दोनों ही लोग पसंद करते थे। The king also heard of his fame and knowledge in astrology. He asked his men to call the astrologer. राजा ने भी उस एस्ट्रोलॉजर के बारे में सुना, उनकी फेम और उनके नॉलेज के बारे में इन एस्ट्रोलॉजी। तो राजा ने क्या करा? अपने आदमियों को कहा कि उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ।
The king asked him a number of questions on astrology and was quite satisfied with him. Later on, he requested him to teach his only son, Samar, Sanskrit and astrology. किंग ने उस एस्ट्रोलॉजर से काफी सारे सवाल पूछे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और जब किंग सेटिस्फाई हो गई कि हाँ इन्हें बहुत ज्ञान है, तो उन्होंने बाद में उनसे कहा कि वो उनके बेटे समर को संस्कृत और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएं। एस्ट्रोलॉजर अग्रीड और एस्ट्रोलॉजर मान गए। एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी स्मूथली फॉर अबाउट 1 year, और इसी तरीके से 1 साल बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। One day, Samar requested the astrologer to accompany him to Haridwar for bathe in the Ganga. The astrologer made a number of excuses to the prince and told him that he would not be able to accompany him there. But he failed to dissuade the obstinate prince. तो एक दिन क्या हुआ, समर यानी कि जो प्रिंस थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से रिक्वेस्ट करी कि वो उनके साथ चले हरिद्वार गंगा नदी में नहाने के लिए। एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारे बहाने बनाए, एक्सक्यूजेस दिए कि वो नहीं जा सकते और वो उनको अकम्पनी नहीं कर पाएंगे वहां, लेकिन प्रिंस के सामने उनके सारे एक्सक्यूजेस फेल हो गए। वो उन्हें अपने पक्ष में नहीं ले पाए, उनको परसुएड नहीं कर पाए। ठीक है। The king also interfered in the matter and ordered the astrologer to accompany his son for bathing in the Ganga. He gave them the best of his horses, soldiers and all necessary things. तो अब क्या हुआ, जो राजा थे उन्होंने भी इंटरफेयर करा, वो भी बीच में आ गए मैटर के, और उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को कहा, ऑर्डर दिया क्या कि वो उनके बेटे के साथ गंगा नदी में नहाने के लिए हरिद्वार जाए। उसके बाद राजा ने उन दोनों को अपने अच्छे घोड़े दिए, सैनिक दिए, और जितना भी जरूरी का सामान और उन्हें चाहिए था वो दिया। The astrologer was much afraid of the forecast and he thought that he would die soon. Anyhow, they reached their destination quite safely. अब एस्ट्रोलॉजर को बहुत डर लग रहा था कि उसने जो फोरकास्ट सुना अपने सपने में, जो उसने देखा कि यम ने आके उसे कहा कि तुम्हें क्रोकोडाइल खा जाएगा गंगा नदी में, तो उसे लगा कि अब वो ये चीज जो फोरकास्ट थी वो सच होने वाला है और वो जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन कैसे भी वो अपनी डेस्टिनेशन यानी कि जहां उन्हें जाना था हरिद्वार, वहां पर बड़े आराम से सुरक्षित सेफली पहुंच गए। Samar enjoyed the natural scenery at Haridwar. He appreciated the beautiful hills covered with vegetation. He talked highly of the soothing cool breeze and of the transparent sweet water of the Ganga. जो समर थे, प्रिंस थे, उन्हें वहां हरिद्वार की जो सीनरी थी वो काफी ज्यादा पसंद आई। उन्होंने वहां के हिल्स, जो पहाड़ थे, पहाड़ियां थी, और जिस तरीके से वो वेजिटेशन में कवर्ड थे, उनको वो चीजें भी पसंद आई। इसी के साथ वहां पर जो पानी था, गंगा नदी का पानी था, वो काफी साफ था, और जो हवा थी वो बहुत अच्छी कूल ब्रीज चल रही थी, तो उन्हें वहां का एनवायरनमेंट पसंद आया। He visited several temples and saw the idols of God in them. He saw men, women, and children dressed in clothes of various colors, especially the ladies walking to and fro and enjoying the nature there. ठीक है, तो वहां पर हरिद्वार में जाके उन्होंने कई सारे मंदिरों को विजिट करा और वहां पर गॉड्स को देखा। उसके बाद उन्होंने वहां और लोगों को देखा कि आदमी, महिलाएं और बच्चे सब अलग अलग कलर्स के क्लोथ में घूम रहे, कपड़ों में घूम रहे हैं और इधर उधर सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं। Now Samar ordered his men to be ready for a bath. अब जो राजकुमार थे, समर जो प्रिंस थे, उन्होंने अपने आदमियों को ऑर्डर किया कि अब नहाने के लिए तैयारियां करो। But the astrologer told him that he would not bathe. Samar insisted him to bathe. लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने प्रिंस से कहा कि वो गंगा नदी में नहीं नहाएंगे, लेकिन प्रिंस उन्हें इंसिस्ट करने लग गए।
After much discussion, the astrologer told him that he was afraid of the crocodiles in the river, which might devour him. काफी लंबे डिस्कशन के बाद एस्ट्रोलॉजर ने प्रिंसेस से कहा कि उन्हें इस नदी में रहने वाले क्रोकोडाइल से डर लग रहा है कि कहीं वो क्रोकोडाइल्स उन्हें खा न जाए. Someone told him that he should never entertain such an idea in his mind, and in order to satisfy him, he would order his soldiers to be on guard with naked swords in their hands while he would bathe. The poor astrologer had to agree. तो प्रिंस ने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजर से कहा कि तुम ऐसे आइडियाज अपने दिमाग में मत लाओ, इन सब चीजों के बारे में मत सोचो. और उसके माइंड को एट ईज रखने के लिए उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों को ऑर्डर देंगे, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करेंगे कि अपनी तलवारों के साथ गार्ड करे, उन दोनों को गार्ड करे जब वो नहा रहे. तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसे हामी भरनी पड़ी, उसे हाँ करना पड़ा. Summer, an astrologer, got down into the Ganga for bathing, and in a few minutes, Summer was transformed into a crocodile, which instantly devoured him. तो समर, प्रिंस और एस्ट्रोलॉजर दोनों गंगा नदी में उतरे नहाने के लिए, और कुछ ही मिनटों में क्या हुआ, जो समर था, प्रिंस था, वो क्रोकोडाइल में बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ क्रोकोडाइल, और उसने एस्ट्रोलॉजर को फटाफट से डिवावर कर लिया, उसको खा लिया. तो इन नो वे कैन द फेट ऑफ अ लिविंग बीइंग बी ऑल्टर्ड. व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी अबेटेड. तो आप कुछ भी करो, आपका जो फेट है, आपकी जो किस्मत है, आप उसे बदल नहीं सकते. ठीक है, जो आपकी किस्मत में लिखा है उससे आप भाग नहीं सकते हो, उससे आप बदल नहीं सकते हो. इस चैप्टर में हमने क्या देखा, नो वन कैन बी श्योर अबाउट द फ्यूचर. किसी को भी अपने फ्यूचर के बारे में श्योरिटी नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा. इट इज राइटली सेड, इन नो वे कैन द फेट ऑफ अ लिविंग बीइंग बी ऑल्टर्ड. व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी अबेटेड. तो किसी भी तरीके से ये सही, मतलब एक सेइंग है, ये कहा गया है कि कुछ भी कर ले इंसान, जो भी लिविंग बीइंग है वो कुछ भी करे, लेकिन अपने फेट से वो भाग नहीं सकता. जो उसके फेट में लिखा है वो होगा, वो बदल नहीं सकता. नेक्स्ट, इस चैप्टर में हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े. ठीक है, तो अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे. डिवॉवर, टू ईट अप रैपिडली, यानी कि जल्दी से खा जाना किसी. डिप्रेस्ड यानी कि डिजेक्टेड, बहुत ज्यादा चिंता करने लगना और एक तरीके से लोगों से हटते जाना. लेशर यानी कि फ्री टाइम, खाली समय. जेनरोसिटी, नोबलनेस, जब कोई, जैसे इसमें बताया है चैप्टर में कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो लोगों में सम्मान बांटता है, देन ही इज जेनरस. एक्सक्यूजेस यानी कि बहाने. प्रिटेक्स्ट, अपॉलजीज. डिसुएड यानी कि डाइवर्ट करना, बदलना, मन बदलने की कोशिश करी गई यहाँ पे प्रिंस. ऑस्टिनेट यानी कि सेल्फ विल्ड, काफी अच्छी विल पावर है, अपने जो डिसीजन है उस पर वो टिके हुए हैं. इंटरफेयर यानी कि इंटरवीन, किसी के बीच में आ जाना. फोरकास्ट, टू से समथिंग अबाउट फ्यूचर, आने वाले कल के बारे में कुछ कहना, कुछ बोलना, उसे क्या कहते हैं, फोरकास्ट. डेस्टिनेशन यानी कि एंड. अबेटेड यानी कि डिमिनिश्ड या कट अवे. एप्रिशिएटेड यानी कि पसंद आना, लाइक्ड. सूदिंग, पैसिफाइंग यानी कि बहुत शांत कर रहा है वो आपके माइंड को. ट्रांसपेरेंट यानी कि साफ, क्लियर. एंटरटेन्ड, अम्यूज. ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज, बदलना. इंस्टेंटली यानी कि एकदम से. ठीक है, एट वंस. ऑल्टर यानी कि चेंज करना, बदलना. ठीक. नेक्स्ट, आपको चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस गिवन है. पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिल द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट. आपको यहाँ पर एक ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है. हाउ वॉज द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कैसे थे, नोबल. सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए. व्हाट वॉज द एस्ट्रोलॉजर श्योर टू, एस्ट्रोलॉजर को किस पर यकीन था, डेथ पर. ठीक है, कि जब उन्होंने सपने में देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि
उनकी जो फोरकास्ट है, फ्यूचर के लिए जो प्रिडिक्ट है, वो क्या है? डेथ है। Who warned the astrologer about his death? एस्ट्रोलॉजर को उसकी डेथ के बारे में किसने वार्न किया? यमा ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी, यमा यानी कि यमराज। Which river was told in this lesson? इस लेसन में किस रिवर की बात करी गई है? गंगा। ऑप्शन डी। Who devoured the astrologer? एस्ट्रोलॉजर को कौन खा गया? क्रोकोडाइल। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? डी, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ खाली जगह गिवन है, आपको यहाँ सही वर्ड्स फिल करने हैं। द एस्ट्रोलॉजर वॉज मच डैश एंड डैश। जब एस्ट्रोलॉजर को पता चला कि वो मरने वाला है, तो क्या हुआ? ही वॉज मच वरीड एंड डिप्रेस्ड। नेक्स्ट, द पुअर पीपल also loved and dash him for his dash। जो गरीब लोग थे वो भी क्या करते थे? they also loved and respected him। क्यों लव और रिस्पेक्ट देते थे उसे? for his generosity। नेक्स्ट, but he failed to dash the dash prince। क्या हुआ? जो एस्ट्रोलॉजर था वो प्रिंस को डिसुएड करने में, डाइवर्ट करने में फेल हो गया। but he failed to dissuade the obstinate prince। they reached their dash quite dash। वो कहाँ पहुंचे? वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचे? क्वाइट सेफली, आराम से बिना किसी दिक्कत के पहुंच गए। He visited several dash and the dash in them। जो समर था, प्रिंस था, उन्होंने क्या विजिट करा? He visited several temples। ठीक है, और टेम्पल्स में क्या देखा उन्होंने? The idols of God। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये सही है या गलत है। वन नाइट द एस्ट्रोलॉजर सॉ यमा। एक रात एस्ट्रोलॉजर को यमा दिखे। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। ही लेफ्ट फॉर हरिद्वार टू अवॉइड हिज डेथ। जो एस्ट्रोलॉजर था वो हरिद्वार के लिए रवाना हुआ ताकि वो अपनी डेथ को अवॉइड कर सके। फॉल्स। वो ऐसी जगह गया जो कि नदी से काफी दूर हो। द पुअर एंड द रिच बोथ लव्ड हिम। यानी कि जो गरीब लोग थे और अमीर लोग दोनों ही उस एस्ट्रोलॉजर को बहुत पसंद करते थे। ट्रू। द किंग रिक्वेस्टेड द एस्ट्रोलॉजर टू टीच हिम एस्ट्रोलॉजी। किंग ने रिक्वेस्ट करी एस्ट्रोलॉजर को कि वो उसे एस्ट्रोलॉजी सिखाए। फॉल्स। उसने क्या रिक्वेस्ट करी? कि वो प्रिंस को संस्कृत और एस्ट्रोलॉजी सिखाए। समर डिसाइडेड टू गो टू हंट विद एस्ट्रोलॉजर। समर यानी कि प्रिंस ने डिसाइड करा कि वो एस्ट्रोलॉजर के साथ शिकार पर जाना चाहता है। फॉल्स। वो कहाँ जाना चाहते थे? गंगा नदी में नहाने के लिए हरिद्वार। नेक्स्ट, समर ऑर्डर्ड हिज मेन टू बी रेडी फॉर अ वेट। समर ने अपने सैनिकों को, अपने आदमियों को कहा कि नहाने की तैयारी करो, उसके लिए तैयार रहो। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। ओके, नाउ अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।